नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। 7 साल बाद ट्रेन खुटौना पहुंचने वाली है। खबर तो बहुत बड़ी है। खबर इतनी बड़ी है, इस क्षेत्र के लोग सुनकर इस खबर को फूले नहीं समा रहे हैं। आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दिन खुटौना क्षेत्र के लोगों के लिए आने वाला है। पहली बार कोई ऐसी ट्रेन जो झंझारपुर, महरई, वाचस्पति नगर होते हुए बड़ी गेज की ट्रेन खुटौना पहुंच रही है। इस क्षेत्र के लोगों की आंखें पथरा गई ट्रेन की आस देखते देखते, लेकिन अब जाकर के शायद उन आंखों को सुकून मिलने वाला है, क्योंकि 7 वर्ष बाद पहली बार इस माह में ट्रेन खुटौना पहुंचने वाली है। तैयारी जो अभी आप देख रहे हैं ये बरहरा और सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट के बीच की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट और बरहरा के बीच में पूर्ण रूप से ट्रैक बिछा लिया गया है। अब इसके आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट से खुटौना के बीच में तैयारियां की जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट से लगभग 1 किलोमीटर खुटौना की तरफ एक नहर पड़ती है और उस नहर तक स्लीपर बिछाने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। सिर्फ पटरियां लगानी बाकी है, जो आज से कल के बीच में पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके उपरांत नहर की दूसरी ओर जिस तरफ खुटौना है वहां से लेकर के खुटौना रेलवे स्टेशन तक स्लीपर लगाया जा रहा है। खुटौना रेलवे स्टेशन पर लगभग स्लीपर बिछा दी गई है। उम्मीद की जा रही है अगले आने वाले 20 से 25 तारीख के बीच में एक ऐसा शुभ मुहूर्त आएगा जब पहली बार 7 वर्षों के बाद इस क्षेत्र के लोगों को ट्रेन की सीटी की गूंज सुनाई देगी। सांसद रामप्रीत मंडल की माने ट्रेन परिचालन को लेकर के रेलवे बिल्कुल एक्टिव मोड में कार्य कर रही है। अभी दिसंबर में खुटौना तो जनवरी में ट्रेन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, झंझारपुर लौखा रेलखंड काफी महत्वपूर्ण रेलखंड है। लौखा बाजार रेलवे स्टेशन जो कि 43 किलोमीटर पर अवस्थित है झंझारपुर से, जो नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। नेपाल बॉर्डर से सटे होने के कारण पूर्व में जब यहाँ से छोटी गेज की ट्रेनें चला करती थी तो यहाँ के लोगों को, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा होता था। झंझारपुर आकर या दरभंगा जाकर वहाँ से वो अलग अलग विभिन्न ट्रेनों से अलग अलग क्षेत्रों तक पहुँचते थे। खास करके झंझारपुर तक पहुँचने के बाद कोर्ट कचहरी समेत कई सारे कार्यों को झंझारपुर में किया जाता था इन लोगों के द्वारा। लेकिन जब से ट्रेन इस क्षेत्र में बंद हो गई है तब से इस क्षेत्र के लोगों के लिए मानो एक पहाड़ सा टूट पड़ा हो। लेकिन अब वो फासला धीरे धीरे मिटता सा दिख रहा है। वैसे इस माह का हर एक दिन एक बहुत बड़ा दिन साबित हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एक मीटर ट्रैक बिछाई जा रही है उसी प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों की एक उम्मीदें बढ़ती जा रही है, जो अब जाकर के इस क्षेत्र के लोगों को ट्रेनों की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसमें कहीं न कहीं झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल का एक अहम योगदान है, क्योंकि पिछले 8 से 10 महीनों से वो लगातार रेल मंडल हो, रेल मंत्रालय हो, पत्राचार के माध्यम से हो या फिर टेलीफोनिक माध्यम से हो, वो लगातार रेलवे से जुड़े हुए हैं, हर एक पल पल की खबर ले रहे हैं। सांसद ने बताया कि लौखा अंतिम रेलवे स्टेशन होने के कारण यहाँ वॉशिंग पिट की भी आवश्यकता है, जिसको इस शीतकालीन सत्र के दौरान रेलवे बोर्ड से मांग की जाएगी, जो अविलंब इस लौखा रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए, ताकि वॉशिंग पिट बनने के बाद यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनों की परिचालन शुरू की जा सके। तो बहुत जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी की ट्रेनें मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि उससे पूर्व खुटौना रेलवे आगमन को लेकर के रेल प्रशासन और इस क्षेत्र के लोग एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। मानो इस क्षेत्र के लोग इस वर्ष दिसंबर माह में ही दीपावली का त्योहार मनाएंगे। एक दिन, एक पल इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा समय साबित हो रहा है। जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। खुटौना ट्रेन आगमन को लेकर के इस क्षेत्र के लोग एक बहुत बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। वीडियो अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें ताकि अत्यधिक लोगों को पता चल सके जो आखिरकार खुटौना ट्रेन पहुंचने वाली है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।